तो इंडिया में कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें गेट जितने बेनिफिट्स हो गेट इनटू पीएसयूज। तो सैलरी कितनी मिलेगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं है जो ले ऑफ ना करे हो। लेजिट पीएसयू की जो जॉब है वो सैलरी प्लस रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट में किसी भी एक ग्रेड ए ऑफिसर देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ पॉइंट, राइट। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। ए हाय एवरीवन, थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो इंडिया में कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें गेट जितने बेनिफिट्स हो। इससे तुम सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, इससे तुम जॉब भी ले सकते हो। दैट इज यू गेट अ चांस टू गेट इन टू पीएसयूज। ठीक है, तो बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि जो पीएसयूज है आप एग्जिट ले रही है गेट से और वो अपनी खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। तो इट्स नॉट ट्रू। लाइक आईओसीएल और ओएनजीसी जैसी जो महारत्नाज है वो कभी गेट से एग्जिट नहीं लेगी इन कमिंग फ्यूचर। बट अगर लेगी भी तो उनका सिलेबस जो है 95% गेट जैसा ही होता है। जैसे कि बार के डीआरडीओ के एग्जाम के पेपर्स तुम देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज गेट। तो इस वीडियो में जानते हैं कि अगर तुम पीएसयू में सिलेक्ट हो जाते हो तो पर्क्स क्या है, सैलरी क्या है, पीएसयू में एंटर करने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, लाइफ ऑफ द पीएसयू, हाउ यू हैव टू प्रोसीड टू गेट इनटू अ पीएसयू। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो 80% ऑफ पीएसयूज जो हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, पीजीसीआई हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये डायरेक्ट कॉल करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर। अब डिपेंड करता है पीएसयू टू पीएसयू सॉरी, कि वो उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले तो गेट स्कोर के बेसिस पर फिल्टर होता है, फिर जनरली जीडीपीआई होता है, जस्ट लाइक रोडीज। उसके बाद अगर उनका मन होता है तो रिटर्न टेस्ट वगैरह होता है और जनरली इंटरव्यू के बाद यू गेट द ऑफर लेटर। ठीक है, अब रैंक की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में तुमको टू गेट इनटू पीएसयू जनरली 200 रैंक 200 के अंदर रैंक चाहिए होती है। और अगर कोर ब्रांचेस की मैं बात करूँ जैसे सिविल मैकेनिकल तो 350 के अंदर की रैंक चाहिए होती है। तो ओवरऑल अगर मोटी मोटी बात करें तो जो मेन तुम्हारा वेटेज होगा वो हमेशा तुम्हारे गेट स्कोर का होगा, क्योंकि पहला फिल्टर ही वो है कि अगर तुम्हारा गेट स्कोर अच्छा नहीं होगा, रैंक अच्छी नहीं होगी, तो यू वोंट बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो अगर गेट की बात हो रही है, क्योंकि गेट इज द ओनली एंट्री पॉइंट फॉर लाइक पीएसयूज, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज। तो अगर गेट की बात हो रही है और मेडिजी की बात ना हो तो इट्स इम्पॉसिबल। तो मेडिजी लाया है आपके लिए क्लासरूम एंड ऑनलाइन कोर्सेज। जैसा कि हमने पहले भी कोचिंग को हमेशा प्रमोट ही किया है, नॉट जस्ट मेडिजी। मतलब अगर तुमको गेट के लिए प्रिपेयर करना है, यू रियली वांट टू गेट रिजल्ट्स, तुमको कोचिंग तो ज्वाइन करनी ही चाहिए। और मेडिजी इज मेडिजी इज लाइक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेट। अगर गेट की बात हो रही है मेडिजी का जिक्र होना ही होना है। द काइंड ऑफ फैकल्टी दे हैव, उनका एक्सपीरियंस ही 10 से 15 साल है। वो खुद गेट के टॉपर्स होते हैं। बहुत सारे तो एक्स आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। और जो उनका होलिस्टिक सपोर्ट है, लाइक पोस्ट गेट काउंसलिंग फॉर लाइक वेरियस इंटरव्यू सेशंस, ये सब बहुत अच्छा है। जो फैकल्टीज है वो बहुत रीचेबल है। ठीक है, और द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव वो बड़ा ही मॉडर्न और टॉप नॉच है। And obviously the test series that they have, it has like very authentic content, or the quality of content they deliver to the students is like top notch। मतलब मैंने खुद ने 2 साल का ऑफलाइन कोर्स लिया था, तो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज हम कोलैब कर रहे हैं। बट आई थिंक द क्वालिटी दैट द प्रोवाइड इज टॉप नॉच। सो गेट के लिए, ईएससी के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए it's the best coaching to join। I mean if you can afford just go for it। फालतू के खर्चे एक साइड कर दो, एक अच्छी कोचिंग में इन्वेस्ट करो ताकि रिजल्ट दिखे। ठीक है, सो इट्स जस्ट आर एडवाइस, वी कैन जस्ट सजेस्ट यू कैन जॉइन मेडिजी। तुम उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाके एक बार कंटेंट गो थ्रू कर सकते हो, हम यहाँ पर कई स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। अगर तुमको अच्छा लगता है तो प्लीज एनरोल इन आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। तो link is in the bio, oh sorry, link is in the description for the course, go and check out। ठीक है, हो गया प्रमोशन। अब आते हैं काम की बात पे। तो सैलरी कितनी मिलेगी? पैसा ही पैसा होगा। तो अगर तुम किसी महारत्ना पीएसयू जैसे ओएनजीसी या आईओसीएल में सिलेक्ट होते हो तो तुम्हारा सीटीसी होता है अराउंड 19 to 25 lakhs। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर है।
तो तुम्हारा जो CTC है दैट इंक्लूड्स योर DA, HRA, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये तुमको अगर ये टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आए तो लेमन टर्म्स में 90,000 से 1-1.5 लाख तक की सैलरी तुम्हारे हाथ में आएगी। सो इसमें इस पर टैक्स भी लगेगा, दैट इज समथिंग एल्स जो दीदी हमसे वसूल करेंगी। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो PSU की जो जॉब है वो सैलरी प्लस रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट में किसी भी एक ग्रेड A ऑफिसर जो गवर्नमेंट जॉब में होता है उनके लेवल पे ही होती है। आई जस्ट फंबल्ड। तो जो PSU में अगर तुम सिलेक्ट होते हो और कोई बंदा है जो ग्रेड A ऑफिसर है, तुम दोनों में रिस्पेक्ट और सैलरी सेम होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंट इन बोथ दोज एस्पेक्ट्स। और सैलरी के अलावा तुमको हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, फिटनेस, इन सब के लिए अलग से पैसा मिलता है, ठीक है, जो किसी भी प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलता ब्रदर। तो पढ़ लो। अब अगर वर्कलोड की बात करें तो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर 9 to 5 जॉब, बट इसमें जो पर्क्स या मैं अच्छी बातें हैं वो कहूँगी कि 9 to 5 में मतलब लेजिट 9 to 5 है। 5 बजे के बाद मैंने मेरे जो भी दोस्त PSUs में उनको काम करते हुए नहीं देखा है, ठीक है। जनरली मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, बट जनरली 9 to 5 इज ओनली 9 to 5। वीकेंड्स तुम्हारे होंगे पूरे, दैट मीन्स कि तुम्हारी वर्क लाइफ बैलेंस विल बी क्रेजी। मतलब इसीलिए अगर तुमको वर्क लाइफ बैलेंस प्लस पैसा मिल रहा है कहीं पे, यही होती है सबसे बेस्ट चॉइस एज अ फ्रेशर स्टार्ट करने के लिए। इसलिए जो लोग PSU के पीछे भागते हैं ना, तो मेन रीजन यही होता है यू गेट अ गुड पे प्लस वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी नाइस, प्लस इज्जत तो है ही है भाई सरकारी नौकरी वाली। फिर दूसरी चीज जो अच्छी है वो है कि जैसे अभी इंटरनेट पे क्रेजी न्यूज चल रही है अबाउट रिसेशन। कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं है जो ले ऑफ ना कर रही हो। लेजिट छोटी से छोटी टुच्ची से टुच्चे कंपनी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक में ले ऑफ चल रहे हैं। तो ये डर PSU में अगर तुम हो तो कभी नहीं रहेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ। बाकी तो जोक्स अपार्ट, बट यू वोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स अगर तुम PSU में चले जाते हो तो। अब ये तो बता दी सारी अच्छी अच्छी बातें, बट देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ कॉइन, राइट। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। पोस्टिंग देखो, जैसे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो जनरली मेट्रो सिटीज में लोकेटेड होती है विद देयर ऑफिसेस, जैसे कि बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे एटसेट्रा एटसेट्रा। बट PSUs में जनरली जो पोस्टिंग्स आती है स्पेशली तुम्हारे इनिशियल डेज में, वो रिमोट लोकेशंस पे आती है कि हो सकता है दिल्ली से 60 or 70 किलोमीटर अंदर किसी गांव वाले लोकेशन में आ जाए, प्रॉपर पंचायत वाला सीन। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर तुम एज अ बैचलर जाते हो तो ये बहुत बड़ा इशू होता है लोगों के साथ कि बाकी जो तुम्हारे कलीग्स है वो अपनी अपनी फैमिलीज के पास चले जाएंगे वापस, लेकिन तुम्हारे पास कोई होगा नहीं बात करने को। तो जनरली ये फोमो बहुत ज़्यादा होता है जो लोग इनिशियल एज ऑफ करियर में ही PSU में घुस जाते हैं। तो एक ये चीज़ होती है कि पोस्टिंग की जो लोकेशन है दैट इज समथिंग जिस पर तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेकेंड इज ग्रोथ, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, सपोज ए बंदा है जिसने किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ डेवलपर ज्वाइन किया, दूसरा है जिसने एज अ ग्रेड A ऑफिसर PSU में ज्वाइन किया है। तो जो बंदा प्राइवेट कंपनी वाला है वो 2 साल, अगर उसने 1 लाख पे ज्वाइन किया है, 2 साल बाद वो 1.5-2 लाख पर मंथ पे आराम से जा सकता है स्विच मार के। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इन PSU या गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारी सैलरी हाइक सब कुछ सरकार डिसाइड करती है। तो दैट इज नॉट दैट मच एक्सपोनेंशियल जैसा कि IT कंपनीज में होता है। तो अगर तुम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखोगे तो अगर तुम PSU में हो, तुम्हारा कोई दोस्त कोई भी ऐसे वैसे कंपनी में है, तो 5-6 साल बाद हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो तुमसे ज़्यादा आगे चले, कि अगर तुम्हारी 2 लाख पर मंथ है तो उसकी 3.5-4 लाख हो सकती है। तो दैट इज सेकेंड कि ग्रोथ आई वोंट से स्लो है, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ या इट इज स्लो, बट ऑब्वियसली द इज्जत दैट यू गेट वो किसी भी एंडी वेंडी कंपनी के डेवलपर से बहुत ज़्यादा होगी। तो यही थी सारी इंफॉर्मेशन दैट वी हैड। आई मीन ऑब्वियसली वी कैन डीप डाइव इन ईच एंड एवरी पॉइंट, पर इतने छोटे वीडियो में वो करना पॉसिबल नहीं है। अगर करना है तो बताओ, वी कैन डू दैट एज वेल, कि प्रिपेयर कैसे करना है PSU के लिए, क्या पढ़ना है, कैसी टेस्ट सीरीज लेना है, कौन सा क्या कहते हैं कंटेंट फॉलो करना है, या कितना पढ़ना है, सबसे मेन क्वेश्चन, इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही था इस वीडियो में। बाकी तो पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। अगर रैंक नहीं आई तो एटलीस्ट किसी IIT में चले जाओगे MTech करने,
मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर में ही, मतलब उन्होंने पहले तो धनबाद में एनरोल कर लिया और फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनको आइदर पीजीसीआईएल से कॉल आ गया या फिर किसी कोल इंडिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एनटीपीसी में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मतलब एडमिशन भी ले लिया था, निकल गए और यहाँ से डिप्लोमा ले लिया धनबाद से। तो ये चीज़ें भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि तुमको फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन में मिल जाए, हो सकता है कि तुम कहीं पे एनरोल कर लो फिर तुमको ऑफर आ जाए, तो दैट कुड बी अनदर केस। सो कोशिश करते रहो, बाकी तो कुछ हेल्प चाहिए तो लेट अस नो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।